introduction part. But Aditya ji, share with everybody something about yourself, your understanding. Aditya ji, Sir, please. sir, Yes. Temple sir, Good afternoon. please tell me. Yes, sir. Please Please share tell. with everybody. This is a webinar, so please share, introduce yourself to everybody. Okay. Yeah. I am Saraswati Kumar from Telangana State, Khammam district. My residence. I am working as numerologist and Vastu consultant Okay. since 5 years. And also I agent for postal department since 40 years. So you are already. Now I have 64 years now. Tomorrow is my birthday. Okay. Happy birthday to you, sir. 26 to 1962, my date of birth. Very good, sir. Happy birthday to you. Thank you. Oh, sir is our old student and he is already doing a Yantra course with us. Yes. So how are you? Share your experience, sir. How are you finding Yantra course? So I want to ask you, please give online, not online, offline 1 day course also. I request you. We will I plan it, sir. request you. We will plan in future, but I just want you to share with everybody your experience of learning. Okay. In very best of knowledge in Yantra. Oh, thank you, sir. Thank you so much. Okay. Chaliye. Okay. Sapna ji, please unmute yourself. Sapna ma'am. राधे राधे सर। राधे राधे। या सर मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ। मैं अभी आपके पास लाल किताब का कोर्स भी मैंने ज्वाइन किया है। वेरी गुड। जस्ट दैट्स इट। आई स्टे इन हैदराबाद। ओके गुड। चलिए तो ओके कमलेश जी 1+GM1901 जिनका है, आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए। देखिए, अगर आप एक वर्कशॉप में आए हैं तो अपने एक तो वीडियो जरूर खोलिए। बिना वीडियो खोले देयर इज नो कनेक्शन एंड बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। ठीक है। नमस्कार सर कमलेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। अपने बारे में थोड़ा बताएं हमें। भाई, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। एक जस्ट बस आपका थोड़ा देखना चाह रहा हूँ। ये तंत्र का, तंत्र नहीं है सर, यंत्र का है। यंत्रों का देखना चाह रहा हूँ मैं बिजनेसमैन हूँ। ऐसे इस बिजनेस से, आपके वाले प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं हूँ मैं। कोई बात नहीं सर, लेकिन यंत्र तो सबके लिए है ना सर। हाँ, बस जनरल वे में एक बार देखना चाहता हूँ मैं, समझना चाहता हूँ। आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं या करना भी चाहते हैं? नहीं, फिलहाल तो मैं आज तो देखता हूँ, डिसाइड करते हैं क्या होता है अभी। आपका देखते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, कनिका जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। बताएं मैम अपने बारे में कुछ। सर मैं एक वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। ओके, वेरी गुड। और यंत्रों की नॉलेज थोड़ी रखती हूँ। वेरी गुड सर। बट ये होता है ना कि आगे कुछ सीखना है और कुछ नया सीखने को मिले तो सीखना है। जी करना है। बिल्कुल है। तो वही एक क्यूरियोसिटी है जो है। आगे खींचती है कुछ करने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, आपका स्वागत है आज के वेबिनार में। अर्शवन जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, नमस्कार। मैं पिछले तकरीबन 6 साल से न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी की हेल्प हो जाए तो कर दूँ। जी। मेरा मेन फील्ड न्यूमरोलॉजी है और कुछ मैंने हिप्नोथेरेपी की हीलिंग भी सीखी हुई है। जी। मैं ये 2 चीज़ें ही परस्यू करता हूँ। ओके। एंड यंत्रा में सर आपका इंटरेस्ट कैसे है? सर, यंत्रा के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, तो मैं इसलिए आज आपके साथ जुड़ा हूँ, तो मैंने कहा मैं एक बार समझ लूँ क्या है यंत्र। ठीक है। सो वी Ashwan ji is also an existing student. He's recently joined one of our Vedic numerology course.
उसको हम हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो। और जैसे उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी उन्होंने पढ़ी है और हमारे साथ भी एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स अलग से भी कर रहे हैं। तो उस वे से ही हैज बिकम पार्ट ऑफ अस एंड वी रियली अप्रिशिएट। जो लोग नए आए हैं उनका तो बहुत अप्रिशिएट। देखिए जितने लोग नए जुड़ रहे हैं अगर आप एक सब्जेक्ट को सीखने के लिए आए हैं, मेरी पहली रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने अंदर के रियली लर्नर एक स्टूडेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो प्लीज ओपन योर वीडियोस। आपको पता है ना कौन नहीं दिखता? दिखता कौन नहीं है? राहु नहीं दिखता। तो आप राहु क्यों बनना चाहते हैं? राइट? बी जुपिटर, बी मरकरी। अपने उद्वेग आपका, जब अब आप वीडियो खोलते हैं तो दो चीजें होती हैं। पढ़ाने वाले को आपके फेस से ये पता चलता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, या किस चीज को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए आपको वो क्लैरिटी आ जाए। तो ठीक है सर, अगर रवि जी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, सबके कैमरा नहीं खराब होंगे ना, आपका एक अकेले का खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। वी अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, चलिए। जितेंद्र जी, धनेश जी, प्लीज अपने वीडियोस खोल लीजिए ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें। चलिए, आप सबसे मेरा एक सवाल है कि आपके हिसाब से कितने लोग एनर्जी में बिलीव करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन एनर्जी? प्लीज म्यूट कर दीजिए, जिनके भी वीडियोस पीछे से म्यूट नहीं है वो म्यूट कर दीजिए ताकि बाकी लोग परेशान ना हो। ठीक है, एनर्जी में सब बिलीव करते हैं, राइट? काफी लोगों ने हैंड रेस कर दिया। सो आपके हिसाब से एनर्जी क्या है? व्हाट इज एनर्जी? आई वांट टू नो। अभी मैंने किसी को भी ब्लॉक नहीं किया हुआ, आप कोई भी जना हैंड रेस करके जवाब दे सकता है। The moving force in the atmosphere in your body. मूविंग फोर्स, एनर्जी ये करती है। मैं पूछ रहा हूँ एनर्जी क्या है? आप मुझे ये पॉजिटिव बता और रहे हो नेगेटिव। कि एनर्जी क्या करती है। एनर्जी होती है तो आप चल पाते हो, आपकी जी। एनर्जी नहीं होती तो आप चल नहीं पाते। हाँ ये जी, इसके एनर्जी शक्ति है। एप्लीकेशन है। मैं पूछ रहा हूँ एनर्जी क्या है? मन की शक्ति। मन की शक्ति, बहुत अच्छी लाइन बोली, वेरी गुड। ओके, गाना भी या भजन भी प्राण इसकी है शक्ति। क्या? और प्राण शक्ति, प्राण शक्ति। ओके, और चीज कुछ और गहरा बोलिए, कुछ शक्ति और डेफिनेशन देना जो भी चाहेगा कोई? शक्ति नहीं होती है, पावर। सर, देखिए जो भी बोल रहा है वो वीडियो खोल के बोलेगा तो मेरी बात हो पाएगी। जो लोग वीडियो बंद करके सिर्फ अनम्यूट करके बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन बात कर रहा है। जो भी ये वीडियो खोल रहा है वो प्लीज अपने को इंट्रोड्यूस करिए और फिर बोलिए, ताकि हमें पता हो कि हम बात किससे कर रहे हैं, हमें जवाब कौन दे रहा है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आप हमेशा किसी एक एनर्जी एनवायरनमेंट में रहते हैं? राइट, हम सब एक एनर्जी एनवायरनमेंट में रहते हैं। राइट, आपके घर की एनर्जी है, अभी आप बैठे हो आपके, मेरी एक एनर्जी है जो आपको देख रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी और ये पूरा ब्रह्मांड एंड एनर्जी से भरा हुआ है। और ये एनर्जी फ्रेगमेंटेड फॉर्म में पंच महातत्वों में लीन हो जाती है। यानी कि जो भी चीज है वो पंच महातत्वों में ही है, 5 एलिमेंट्स में ही है। राइट? तो हम ये कहते हैं जल, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, यही हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। राइट? तो हम अपने, हम किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर क्या लेके आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज लेके आते हैं? एनर्जी। ठीक है, क्या लेके आते हैं? बोलिए, हैंड रेस करिए कोई भी एक जना जो बात करना चाहता है। एनर्जी लेके आते हैं सर। एनर्जी लेके आते हैं, ओके। आपका शुभ नाम है मैम? मैं सपना हूँ। हाँ अच्छा, आपने मैम, इसलिए मैंने बोला हैंड रेस करके बोलो तो अच्छा अच्छा। लोकेशन ठीक है। या चलो, आपने बोला एनर्जी लेके आते हैं, तो ये एनर्जी क्या है? ये एक एनर्जी आपको कैसे मिलती है? मान एनर्जी लो, कैन ओनली बी फेल्ट।
वो हम इट कैन बी सिर्फ फेल्ट, महसूस कर सकते हैं कि महसूस इट कर इज सकते हैं। पॉजिटिव और लेकिन मेरे को एक चीज नेगेटिव। बताइए, क्या आप अपने आइडिया या अपने विचार को भी महसूस ही करते हो या देख भी लेते हो? अगर मैं आपको एक टेढ़ा मेढ़ा सा प्लॉट दे दूं और कहूं ये घर है, ये प्लॉट है, इस पे आपका घर बनेगा, तो आप उसको रिजेक्ट करोगे कि एक्सेप्ट करोगे? यस बोलो, यस नो। रिजेक्ट। रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे? क्यों बिकॉज रिजेक्ट इट करेंगे? इज, वो इम्प्रॉपर है। Improper है, दैट मीन्स इट इज नॉट सिंक्रोनाइजिंग विद द एनर्जी दैट यू हैव, वी कैन से दैट। इसी तरीके से जब भी हम एक डिस्टॉर्टेड एनर्जीज के अंदर फंस जाते हैं किसी भी सिचुएशन के कारण, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मन के विचार हो, चाहे कुछ भी चीज हो, तो हम उसे हार्मोनाइज करना चाहते हैं, सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। एग्रीड? हमारी उत्पत्ति एक एनर्जी से हुई है। किसकी एनर्जी? हमारे माता पिता की एनर्जी। हम इसीलिए उसको हम कहते हैं कि हम अपने माता पिता के एक्सटेंडेड डीएनए हैं। Yes. बच्चे का जुड़ाव किससे है? उसकी नाभि से, माँ की नाभि से, राइट? और उस नाभि को हम क्या बोल देते हैं कि ये बिंदु है। सो दैट मीन्स एवरीथिंग इज स्टार्टिंग टू अ शून्य एंड गोइंग टुवर्ड्स अ शून्य। इज दैट राइट और रॉन्ग? राइट? Right? सो व्हाट डज शून्य मीन? इज शून्य नथिंग और शून्य इज एवरीथिंग? Nothing. सो नथिंगनेस से समथिंगनेस पे जाने के लिए और फिर समथिंगनेस से नथिंगनेस पे आने के लिए हमारी लाइफ की साइकिल चलती है। यानी जन्म होना मेरी एक इच्छा का हिस्सा है और मृत्यु उस इच्छा का अंत है। करेक्ट? Yes. Correct. इसीलिए हर यंत्र का एक सोर्स पॉइंट है, एक नाभि है, एक बिंदु है, और वो बिंदु उसकी हार्मोनाइज एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है इन वेरियस वेज। और मैनेज क्या कर रहा है वो? हमारे पंच तत्वों को। तो कोई भी यंत्र आप क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे किसी भी पर्पस का क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? हार्मोनाइजेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपकी खुद की एनर्जी, मान लीजिए कनिका जी एक बहुत ही अच्छी न्यूमरोलॉजर और एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन इनके घर में झगड़ा हो गया अपने हस्बैंड से और मैं कंसल्टेशन के लिए चला गया, तो क्या ये उस समय मुझे एक वाजिब एक्यूरेट कंसल्टेशन एनर्जी एक्सचेंज दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी। अरे क्या बोलेंगी? आप डिटेल्स भेज दीजिए, मैं देख के बताती हूँ। व्हाट इज शी आस्किंग? कि लेट मी हार्मोनाइज माई एनर्जी। तो हमें यंत्र की जरूरत है ही क्यों? यंत्र है क्या? पहले तो हम पहले एनर्जी को समझा हमने कि एनर्जी क्या है। तो क्या आप में से कोई भी जिन्हें ये कहता है कि मैं एनर्जी को बना सकता हूं? कैन यू क्रिएट एनर्जी? और No, कैन यू not किल possible. एनर्जी? मधु जी, In अगर through आपने बोलना है yantras, तो आप वीडियो खोल के बोलिए, नहीं तो आप प्लीज मत बोलिए। through yantras, we मैम can सॉरी, यू विल create नॉट बी energies. अलाउड टू स्पीक लाइक दैट। अगर आप लोगों ने किसी ने भी बोलना है, आप हैंड रेस करेंगे, आप सीधा अनम्यूट करते हैं और बोलते हैं। आप लोग प्लीज हैंड रेस करके बोलिए, प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन। मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बिकॉज दैट वे एवरीबडी विल अंडरस्टैंड। यस किरण जी, दिस इज गुड, आई लाइक इट। बोलिए जी। Sir, energy can neither be created nor destroyed. वेरी गुड। सो व्हाट कैन बी एनर्जी डन टू? It can be transformed from one form to another form. एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड। Yes. करेक्ट? तो Yes. आपके भौतिक शरीर से जब सोल ट्रेवल करता है, Correct. तो आप करते क्या है? आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन जोन। एंड व्हाट डू यू बर्न? जब आपके पैदा होते हो तो भी हवन करते हैं, जब आपकी मृत्यु होती है तो भी आपके शरीर रूपी पंचमहाभूत को जलाकर हवन किया जाता है, उसमें सामग्री घी मंत्र साधना की जाती है। ये अब इस एनर्जी को लेके जाने का तरीका क्या है? ट्रांसफर करने का तरीका क्या है? ट्रांसफॉर्म करने का तरीका क्या है? सवाल ये उठता है कि जी आपने मुझे बोला ऐसे करके एक यंत्र बना लो, 4 लाइन खींचो, 4 लाइन ऐसे, 2 वर्ड यहाँ लिखो, 2 वर्ड यहाँ लिखो, 2 वर्ड यहाँ लिखो, बन गया यंत्र। अब क्या? तो क्या ये यंत्र बनने के एकदम बाद आपके लिए काम करना शुरू कर देता है?
नहीं, इस यंत्र को आपको एनर्जाइज करना पड़ता है। एनर्जाइजेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमें उस तत्व को डालना पड़ता है जिसके कारण ऊर्जा का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स बैठ जाए। हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स क्या है? उस यंत्र के आगे हमारा बैठना, यानी कि वो यंत्र की ऊर्जा मेरे साथ कोइंसाइड कर रही है। लेकिन उस ऊर्जा का वर्टिकल वर्टेक्स क्या है? जब हम उसमें होम यज्ञ मंत्र से उसे ऊर्जित करते हैं, यानी वाणी का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज वंदना जी, आपके घर में क्या बन रहा है सबको पता चल रहा है, प्लीज बंद कर दीजिए। वंदना जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। चलिए, मैं ऐसा करता हूँ, सबको पीछे से म्यूट कर देता हूँ ताकि ये बार बार म्यूट कर दीजिए वाला प्रॉब्लम ही हट जाए। अब कोई जना इसको अनम्यूट नहीं कर पाएगा बिना मेरी परमिशन के। तो आपकी वाइब्रेशन, आपने वर्ड बोला ओम और आपने एक आहुति डाली। आपने क्या किया? आपने आवाहन किया। और किस आवाहन, इसमें एक वर्ड है वाहन। तो आपकी ऊर्जा का वाहन क्या है? वो अग्नि सूक्ष्म है, वो मंत्र है। और वो वाहन क्या बना? वाहनी बना। और ये वाहनी कौन है? ये अग्नि की भार्या है, अग्नि की वाइफ है। तो इसलिए अग्नि की वाइफ को क्या बोला गया? स्वाहा। तो ये जो अग्नि है, ये वाइफ के पास, अग्नि की वाइफ को स्वाहा बोल के मंत्र के बाद हमने उस अग्नि को यूज किया वाहन बनाकर उस ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए जो एब्सोल्यूट है, जो शून्य है, 0 से 0 तक। राइट? एग्रीड? तो यंत्र को बोला गया यंत्र। त्र मीन्स टूल, यन मीन्स जिसे हम यम सकें, जिसे हम क्रिएट कर सकें, जिसको हम साध सकें। मंत्र, मन का तंत्र। यंत्र और मंत्र के कॉम्बिनेशन से आपके यंत्र में एनर्जी आती है। तो पहला पॉइंट हमने ये एस्टेब्लिश किया कि कोई भी यंत्र अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा जब तक उसको मंत्र शक्ति या किसी और ऊर्जा के थ्रू उसे एक्टिवेट ना किया जाए। इसीलिए जो पतरे के ऊपर 30 रुपए से लेकर 75 रुपए या 150 रुपए तक के यंत्र मिलते हैं और आप खरीद के ले आते हैं, वो कहते हैं सर मैं लक्ष्मी धारण यंत्र लेकर आया हूं लेकिन ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपने उसको ऊर्जावान ही नहीं किया। क्योंकि आप उसे 65 रुपए के लोहे के पतरे पे गोल्डन पानी चढ़ा हुआ लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं अरे सर मैंने तो आज लिया है लक्ष्मी पारण यंत्र, देखो 5 दिन में मैं करोड़पति बन जाऊं। और फिर आप करोड़पति नहीं बनते, वो यंत्र आपके लिए नेगेटिव काम करना शुरू करता है और आप और नीचे चले जाते हैं। दूसरा कर्म कांड क्या होता है? आज की डेट में नया फैशन चला है जी, आपको ऑनलाइन हमें संकल्प देना है। ऑनलाइन संकल्प, यानी कि सपना जी जो हैं वो तो बैठकर घर में सास भी कभी बहू देख रही हैं, लेकिन वहां संकल्प वाला प्रोग्राम चल रहा है। तो ना सपना जी का कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना उनकी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, ना उनका कोई काम हो रहा है, बट वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई पूजा कर रहा है। तो सारा भाव तो वो व्यक्ति ले रहा है जिसने पूजा करी। आप तो उसके 10% के हवन में भी नहीं बैठे, उसकी एनर्जी में भी नहीं बैठे। करेक्ट? तो एक चीज आप कोर्स करें या ना करें, हमने आपको क्या कहा था कि आपको इस सेशन में कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। अब ये जितनों के ब्लैक बोर्ड है ना, उनके मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं देने वाला, सबके वीडियोस बंद है। फिर आपकी क्वेरी आएगी, फिर आप कहेंगे सर आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, सर आप मुझसे नाराज थे, आपने पूरे वेबिनार में अपना वीडियो ही नहीं खोला। तो लास्ट में तो मैं नाराज हो ही सकता हूं। तो प्लीज वीडियो खोल लीजिए, आपका मित्र समझ के खोल लीजिए, दोस्त समझ के खोल लीजिए। रवि जी की प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। रवि जी के क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, उन्होंने जेन्युइन रीजन बोला है। लेकिन सबके कैमरा खराब नहीं होंगे, सारे शॉपिंग करने नहीं गए होंगे।
सबके घर में गेस्ट नहीं आए होंगे, तो प्लीज वीडियो खोलिए। ये वेबिनार तभी स्टार्ट होगा जब वीडियो खुलेंगी। और अगर आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप एक्सीडेंट से मीट करें, तो वीडियो मत खोलिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मल प्रेजेंटेशन की। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं आपको, और फॉर्मली आपको यंत्रा के इस जर्नी के बारे में बताता हूं, और उसके बाद आपके साथ एक जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसके डिटेल्स को हम शेयर करेंगे। मीनवाल कोई और जना अपना कोई यंत्रा का एक्सपीरियंस कभी शेयर करना चाहे, किसी ने यंत्रा बनाया हो, उसको कैसे फील हुआ, कैसा लगा, कोई जना शेयर करना चाहता हो? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? कनिका जी, यू हैव बीन मेकिंग यंत्रास, अनम्यूट करिए जरा। जी। जी सर, मैं डीओबी यंत्रास बनाती हूँ। जी। वेरी गुड। मैंने खुद के लिए नॉर्थ यंत्र बनाया था, जी। अपॉर्चुनिटीज के लिए, जी। एंड इट डिड वर्क। ओके। जिसने मुझे खूब काम दिया, इससे काम मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि जैसा मेरा प्रारब्ध होगा उसी तरीके से मिलेगा, ये नहीं कि मेरे को मिराकुलसली समझ गया मैं बात बहुत का। ज्यादा नहीं, काम बट मिल रहा उसने है। काम बट किया। अपॉर्चुनिटीज, हाँ जी। उसके एक पहले, और कहते हैं ना, बिफोर एंड आफ्टर वीएलसीसी। एक अच्छा। एक यंत्र ऐसा था जो मुझसे गलती से बना, और लेकिन उसने इमीडिएट वर्क करा। हम्म। मैंने डेब्ट क्लियरिंग यंत्र मुझसे गलती से बना था, जबकि मैं मनी यंत्र बना रही थी। हम्म। बन गया डेब्ट क्लियरिंग यंत्र, और उसने नेक्स्ट डे से जो वर्क करना शुरू किया है ना, हम्म। वो जब तक वो काम खत्म नहीं हुआ उसने वर्क करना बंद नहीं करा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। देखिए, हमारा पर्पस ये नहीं है आपको कन्विंस करने का कि, देखिए, आप सबसे पहले क्या चीज़ होती है, आप मेरे को भूल जाइए कि मैं कौन हूँ या मैं क्या आपको बता रहा हूँ। अगर आपका किसी भी चीज़ में बिलीफ सिस्टम है, आपको लगता है कि किरण जी से बात करके मेरे को लाइफ में सोल्यूशन मिल जाएगा, तो किरण जी से बात करके मेरे को लाइफ में सोल्यूशन 100% मिलेगा। बिकॉज मैं बिलीव कर रहा हूं दैट ही इज दैट मशीन विच इज द सोल्यूशन प्रोवाइडर टू मी। तो यंत्र एक मशीन है। तो कोई भी मशीन, आप किसी कार को भी लेते हो, आप उसमें बिलीव करते हो कि ये कार खरीदने से मुझे चलाने में मजा आएगा, मैं इंजॉय करूंगा। अगर आपको जबरदस्ती कोई कार लेके दे दी जाए, तो आप कुड़ते पड़ते उस कार को चलाओ, और वो कार आपके लिए वो मैनिफेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो भी एक यंत्र है, वो भी एक मशीन है। तो यंत्र कुछ नहीं है, सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल सेक्रेट ज्योमेट्री है, जिसके अंदर हम एक एनर्जी का मैनिफेस्टेशंस करते हैं, और वो आपके लिए काम करना शुरू करती है। अब यंत्र किस चीज से बनने चाहिए, कितनी तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी एक जर्नी में आपको एक ओवरव्यू दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इस जर्नी ऑफ लर्निंग के अंदर आपका टेक अवे क्या हो सकता है, आप क्या लेके जा सकते हो हमसे। अगर वो आपको सूटेबल लगेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं बढ़ेंगे। एटलीस्ट आज के वेबिनार से कुछ तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, ये गारंटी है। तो मुझे किसी ने सुबह मैसेज डाला, सर ये फ्री है क्या? मैंने कहा, सर आप अपने टाइम की अगर कीमत जीरो मानते हो तो ये फ्री है, और अगर अपने टाइम की कीमत कुछ वैल्यू मानते हो तो ये बहुत महंगा है, क्योंकि आप बड़े महंगे हो। तो आप लिख लीजिए अपने पास कि आप कितने लाख रुपए या हजार रुपए के आदमी हैं, उतने का एक वेबिनार है। आपका 1 घंटा कितने आवर का है, आप उतने उतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। जरूरी नहीं होता कि हर जगह पेमेंट दी जाए। जहां आप अपना मन, ध्यान, एनर्जी, अपना पर्सनल टाइम, अपने फैमिली टाइम को कॉम्प्रोमाइज कर कर आप हमारे इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। एंड मैं इस भाव की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आज के बाद आपको कभी भी कोई जना कहे जी फ्री वेबिनार है, तो बोलिएगा फ्री नहीं है सर, मैं अपने 10,000 रुपये लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं 10,000 रुपये घंटे का आदमी हूँ। देर इज नथिंग कॉल्ड फ्री इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज ए कॉस्ट। एंड इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग फ्री, देन यू आर द योर सेल्फ अ प्रोडक्ट। ठीक है। चलिए, अभी तक की बातचीत आपको कैसी लगी, आप एक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है। अच्छी लगी तो भी लिख दीजिए, खराब लिखी तो भी लिख दीजिए। हम दोनों चीज़ों को खुशी से एक्सेप्ट करेंगे। कोई सजेशन हो तो वो भी लिख दीजिए, हम उसे भी इंकॉर्पोरेट करेंगे। चलिए।
ठीक, चलिए, ओके। तो यंत्र कोर्स में हम, दिस इज होल डन बाय अस। मेरे बारे में थोड़ा मैं बता दूं, आई एम एन प्रोफेशनली एन एमबीए, 22 साल से ज़्यादा का मेरा मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है। आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, practicing spiritual cosmic modalities now more than 10 years, almost 15 years हो गए. Involved in research of cosmic sciences, facts and interpretations. By qualification in cosmic sciences, I am a qualified astrologer specialized in 4 different streams of astrology: Vedic, Lal Kitab, KP, Bhrigunandinadi. ही न्यूमरोलॉजी, वैदिक 9 स्टार की, एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी प्लस प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी के हमारे कुछ कोर्सेज हैं वास्तु, we do incomplete tarot, healing, graphology, and there are many remedial courses that we offer in our bucket. We are an ISO certified organization and we are an MSME registered organization. And we offer these courses, we offer more than 50 plus courses with various combination. We specialize in 8 subjects, but 50 से ऊपर हमारे courses हैं जो हम अलग अलग combinations में देते हैं। टैरो के, ग्राफोलॉजी के, रेमेडियल कोर्सेज बहुत सारे हमारे पास, छोटे बड़े। मास्टर कोर्स इन रेमेडी है जो, जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द रेमेडियल एस्पेक्ट्स को कवर किया है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि रेमेडी के अंदर कोई चीज़ बच जाती है। फेस रीडिंग का कोर्स है हमारा, क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स है। आई एम द ओनली पर्सन ऑल ओवर इंडिया जो मेडिकल रेमेडीज थ्रू क्रिस्टल्स के ऊपर काम कर रहा है। दिस इज द लेवल 1। आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन 2 more लेवल्स। से 100 रेमेडीज हैं, ऐसी 100 रेमेडीज और आएंगी ये, जो हम इन कमिंग 6 months लॉन्च करेंगे। ये बेसिक टू एडवांस ऑरा स्कैनिंग का कोर्स है हमारा। वाई यू शुड लर्न फ्रॉम अस। हमारे पास आज 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। हम MSME रजिस्टर्ड हैं। वी हैव टॉट मोर देन 1500, अब तो 2500 के आसपास हो गए थे स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, 100% स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन है टिल डेट। एक स्टूडेंट एवरेज हमारे साथ 4 से 5 कोर्सेज जरूर करता है, नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस बट बिकॉज ऑफ द कंटेंट। एंड वी कवर और कंप्लीट। हमारे कोई ये नहीं है कि ये बेसिक कोर्स है, इसके बाद आप अलग से कोर्स करो तो आपका लेवल पूरा होगा। जो भी कोर्स देंगे वो कंप्लीट कोर्स देंगे आपको, और जो कंटेंट में लिखेंगे वो 100% कवर करेंगे। बल्कि हम कुछ एक्स्ट्रा ही देते हैं। जो लोग एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, दे कैन वाउच यस वेदर दे आर गेटिंग एक्स्ट्रा और नॉट। तो आप उनसे पूछ सकते हैं हमारे इस वेबिनार में। बाई चांस हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग यंत्रा के स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने यंत्रा पढ़ा है हमारे साथ। आज कुछ लोग न्यूमरोलॉजी के हैं, कुछ अलग जगह से हैं। तो पोस्ट कोर्स आपको मेंटर सपोर्ट भी मिलता है, लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है रिकॉर्डिंग का आपको, तो कोर्स का सर्टिफिकेशन मिलता है आपको। आफ्टर मोस्ट इंटरेक्टिव क्लासेस इन मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स। हम लोग इंटरेक्शन में बिलीव करते हैं, हम लोग डिस्कशंस में बिलीव करते हैं। कंट्रोल्ड बैच साइज होते हैं हमारे। बैच साइजेस कभी भी 24 लोगों से ज़्यादा के नहीं होते, 24 या 30 लोगों से ज़्यादा के, राइट। तो उसमें हमारा एक पर्सनल अटेंशन मिल जाता है स्टूडेंट को। स्टूडेंट को पर्सनल कंसल्टेशन में स्पेशल एनर्जी एक्सचेंज हम लोग ऑफर करते हैं, ठीक है। इफ एनी स्टूडेंट ऑन बेसिस ऑफ जंत्रास एज प्रोवाइडेड इन दिस वर्कशॉप कमिट्स एनी, कोई भी गलत काम करता है, कोई भी रॉन्ग इंट्रीकेशन करता है या गलत तरीके से उसको यूज करता है, तो इसकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ही कोई जिम्मेवारी नहीं है। व्यक्ति अपने कर्म के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है और उसका आफ्टर इफेक्ट भी उसी के पास ही होगा। तो यंत्रास आर प्रोवाइडेड इन दिस वर्कशॉप आर ट्राइड बाय एनीबडी एंड इज नॉट क्राउन्ड विद सक्सेस, ठीक है। अगर हम किसी को गलत तरीके से कर रहा है तो वो साधक ही रिस्पॉन्सिबल होगा, मेंटर और इंस्टीट्यूट इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यंत्रा कैन बी प्रैक्टिस एंड यूज फॉर हेल्प, गुड कॉज और सर्विस ऑफ मैनकाइंड। आप अगर कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेना चाहते और आप उसकी जगह उनसे कोई छोटा सा दान करवा लेते हो या कोई और तरीके से उसको कर लेते हो, इट इज ओके, वो भी एनर्जी एक्सचेंज ही है। अगर आप उनसे कोई टेस्टिमोनियल ले लेते हो, वो भी एनर्जी एक्सचेंज ही है। आप उनसे कोई पर्टिकुलर पूजा करवा लेते हो अपने लिए, तो वो भी एक एनर्जी एक्सचेंज ही है। देर आर 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स इन स्पिरिचुअल हीलिंग: तंत्र, मंत्र एंड यंत्र, ठीक है। मंत्र और तंत्र के कॉम्बिनेशन से यंत्र को एनर्जाइज किया जाता है, ठीक है। हम तांत्रिक यंत्रास की बात यहां नहीं करेंगे, ना ही कोई नेगेटिव यंत्रा की बात करेंगे। देयर आर यंत्रास विच कैन हार्म एनीबडी। अगर हम उन्हें एनर्जाइज करें तो वो किसी को हार्म करने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, जिसमें विजेशन, उच्चाटन,
वशीकरण जैसे यंत्र हैं, वो हम नहीं डिस्कस कर रहे अपने इस कोर्स कंपोनेंट के अंदर। हम कोई ऐसा यंत्र आपको नहीं सिखाएंगे जहां आपको कोई चैलेंज करे तो आप कहे कि मेरे पास एक यंत्र है, मैं इसके नाम से बनाता हूं और मैं इसका काम खराब कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, दैट इज द बेस्ट वे टू improve, कीप योर एनर्जी इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे। सॉरी, व्हाट इज यंत्र? यंत्र मीन्स मशीन और एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक मिस्टिकल डायग्राम है, ये एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, जैसे हमने डिस्कस किया। इसको साधना, मेडिटेशन के द्वारा, यूज फॉर बेनिफिट्स गिवन बाय देयर, they are supposed to give through occult powers or spiritual powers. यंत्र कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सर्कल्स एंड स्विच वर्ड्स। हर यंत्र का केंद्र बिंदु है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसकी एक पेरिफेरी है, उसका एक सुरक्षा केंद्र है, उसका एक स्थान है। ठीक है। These are created by help of gods, goddesses, महर्षिज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। यंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। यंत्र वर्क 100% करते हैं। विल बी डूइंग यंत्रास फ्रॉम अथर्ववेद। हम अथर्ववेद से निकाले हुए यंत्र को भी कवर करेंगे। यंत्र इज अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, म, यम है, म आता है। माँ कौन है? यम। यम, माँ जो है यम। यम कौन है? यम इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल celestial person who, based on the karmas, decides how you have to exit the karmic cycle, right? तो यम represents support और a base और a foundation, तला। आप एक जहां से उद्गम हुआ है वहीं अंत होगा। तो त्रा, विच कम्स फ्रॉम वर्ड त्रा, जो संस्कृत वर्ड त्रा मात्रा है, धातु है, वहां से आया है। ये आपको बॉन्डेज से फ्री करता है, किसी भी तरीके के बंधन से। आप में ग्रीड आ गई, उस बंधन से फ्री हो रहा है। आपका मोह आ गया बच्चे के लिए, उससे फ्री करता है। आपका बच्चा आपसे दूर जा रहा है, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, उसकी याद में आप नेगेटिव हो रहे हो, पैसिमिस्टिक हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको किसी पैसे का लालच है, प्रॉपर्टी का लालच है, इन सब चीजों से वो आपको लिबरेट करता है। ये एक मैकेनिज्म है कि मशीन है जो वर्क करती है। वेन एवर वी लुक एट एनी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वी सी इट फ्रॉम एन आउटर मैनिफेस्टेशन। जब आप गाड़ी, किसी भी घर को देखते हो, तो आप बाहर से घर देख के बोलते हो कि ये घर के लोग ऐसे होंगे क्योंकि ये घर एक किस तरीके से बना हुआ है। लेकिन जब आप उसकी इनर एनर्जीज में जाते हो, तो आपको पिक्चर का दूसरा रूप, जो डिटेल्ड रूप है, जो माइक्रो रूप है, मैक्रो से माइक्रो और माइक्रो से मैक्रो, यही मूवमेंट ऑफ एनर्जी है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही ट्रांसफर है। तो हम कह सकते हैं यंत्र एक सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन है, एक ध्यान केंद्रित करने का तरीका है। ठीक है। अलग अलग तरह के यंत्र हैं बने हुए। ठीक है। तो यंत्र कॉमनली इज मिस्टेकन एज मैजिक। इसको लोग, कोई लोग कहते हैं ये ब्लैक मैजिक है, ये व्हाइट मैजिक है। ये ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज सुपरस्टिशन। यंत्र एक प्रॉपर स्पिरिचुअल साधना, एक हीलिंग एनर्जी है। जब तक आप इंटरनली अलाइन नहीं होते, आप यंत्र के ऊपर काम ही नहीं कर पाते। ठीक है। इन अ डे टू डे लाइफ वी फाइंड सम पीपल आर वेरी हेल्दी, स्पिरिचुअल, कंटेंटेड होते हैं, रियलाइजिंग द फ्रूट्स ऑफ देयर पास्ट गुड कर्मास। ऑन अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कंटेंटेड नहीं होते, पुअर होते हैं, एक मिजरेबल लाइफ जी रहे होते हैं, हमेशा एक लाइफ में ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं, स्टैग्नेशंस बहुत होती हैं। दे ट्राई टू फाइंड आउट शॉर्टकट्स। तो अगर मान लीजिए मैंने और किरण जी ने दोनों ने कनिका जी से या मधु मैडम से 5,000 रुपये ले लिए, मैंने 500 रुपये लिए, किरण जी ने 5,000 ले लिए। किरण जी तो, मैंने उनको 500 रुपये पूरे वापस कर दिए, लेकिन किरण जी ने कहा अरे निकेत ने भी 500 रुपये दिए, तो मैं भी 500 दे के किरण कुछ ना कुछ तो दे ही देता हूँ, तो एटलीस्ट कुछ तो उन्हें मिल जाएंगे, वो चुप हो जाएंगे। लेकिन आपने वायदा 5,000 का किया था, आपने दिए कितने? 500। तो आपने इंटेंशनली अपने कर्मा को ब्लॉक किया। व्हाट विल हैव, कि आपके शरीर रूपी यंत्रा के अंदर ब्लॉकेज की एनर्जी जनरेट हो गई और बर्डन भी जनरेट हो गया। ड्यू टू विच व्हाट हैपेंड, आपके जॉब प्रोफाइल में आपको बर्डन्स आने लग गए। और आप कहते हो यार ऐसा मैंने क्या कर दिया रात रात में कि 6 महीने में मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो यंत्र आपको उस ब्लॉकेज एनर्जी को रियलाइज करने में और रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है। नो डाउट दिस कैन बी डन विदाउट
बट नॉट विदाउट अ गाइडेंस ऑफ अ कॉम्पिटेंट परसेप्टर। कभी कभी कुछ यंत्र में हमें प्रॉपर ब्राह्मण को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उसकी एनर्जाइजेशन के लिए, कुछ बड़े यंत्रों के लिए। दे शो द वेज थ्रू मंत्र तंत्र एंड यंत्र। ठीक है, यंत्र मैजिक नहीं है, बट एक पाथ, एक टेक्निक है जिससे हम सिद्धि अटेन कर सकते हैं, अपनी डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट इज द शॉर्टेस्ट वे प्रोवाइडेड दे आर फॉलोड विद इंस्ट्रक्शन एंड। अगर आप डायरेक्शंस और नियम को फॉलो करो तो विद इन 45 to 90 डेज आपका यंत्र आपके लिए 100% काम कर रहा होगा। यंत्र शक्ति इज वेरी वेरी वाइड। ये महर्षियों द्वारा ज्ञान दिया हुआ है, ये साइंटिफिकली कैलकुलेटेड है। इसके हर एंगल का, हर ड्राइव का, हर लाइन का एक मतलब है। ये ऐसे ही ड्रॉ करी हुई ज्योमेट्रिकल पेंटिंग नहीं है। डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग टू एनीबडी। सबसे पहले अपने अंदर स्वच्छ क्लीनिनेस लेके आनी चाहिए। मैंने क्या बोला, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इस कोर्स को ना करें, बट हमारा एटीट्यूड उनके लिए नेगेटिव नहीं होगा। वी विल स्टिल से देम थैंक यू फॉर हैविंग अ पेशेंस टू बी प्रेजेंट इन देयर, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अपने 10,000 रुपये पर आवर वाला टाइम हम पे इन्वेस्ट किया है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच सोल विच इज सिटिंग इन दिस वेबिनार, irrespective of कि उनकी जर्नी हमारे साथ कैसी होती है। It is said that devas reside in the yantras. Without performing puja of yantra, you cannot appease devas, neither you can attain the desired results. तो हर यंत्र का एक देव है, एक एनर्जी, एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को हमें जागृत करना पड़ेगा। ठीक है, वाई वी नीड यंत्रास। हमारी हर कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ पर्सन, हमारी लाइफ में बहुत तरीके की कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं। मनी और जॉब रिलेटेड इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ऊपरी वादा कर देता है, नजर लगा देता है, ब्लैक मैजिक कर देता है, प्रोटेक्शन के लिए, अट्रैक्शन के लिए, डेट्स के लिए, स्पिरिचुअल पाथ को ओपन करने के लिए। आप में से कितने लोग स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। कनिका मैम ने किया, रवि जी ने किया, किरण जी ने किया, ओके, सपना ने किया, अर्शवान जी ने किया, रोहन जी ने किया। एनीबडी एल्स? देखिए कुछ लोग लिख भी रहे हैं, वेरी गुड। वी आर सीइंग लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन, गुड। तो मैक्सिमम लोग हमें कह रहे हैं कि वो रेस करना चाहते हैं, ओके। सो व्हाट डू यू थिंक, आप में से क्या लगता है, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि आप में से क्या लगता है कि आपको रेस करने से क्या चीज रोकती है? आपके इस इच्छा को, अपने आप को स्पिरिचुअली रेस करने से आपको क्या रोकता है? व्हाट इज द ब्लॉकेज दैट यू हैव? या आपको क्या लगता है कि क्या नहीं है आपके पास जो आपको रोक रहा है? क्या आप सिर्फ सोचते हो, करते नहीं हो? क्या आपको तरीका नहीं पता कैसे करना है? क्या आपको तरीका भी पता है और सोच करना भी चाहते हो और करते भी हो, मगर कंसिस्टेंसी नहीं रहती? या आपको ज्ञान ही, सिर्फ सोच है, ज्ञान नहीं है? ऐसा क्या है आपके साथ कि आप नहीं कर पा रहे? जो करती हूँ बीच में रह जाता है। देखिए कितना ऑनेस्ट आंसर दिया है कनिका जी ने। मैक्सिमम लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि व्हेन वी स्टार्ट समथिंग न्यू तो हमारे में एक्साइटमेंट ऑफ स्टार्ट होता है। यंत्रा के साथ भी यही प्रोग्राम होता है कि सर्किट फेल हो जाता है। शुरू में जब कोई लोग यंत्रा सीखते हैं तो वो यंत्रा को बहुत ऊर्जा के साथ बनाते हैं और बिलीफ सिस्टम के साथ बनाते हैं कि अब मैं इसके अंदर से अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालूंगी। मगर हम ये भूल जाते हैं, जैसे हमारे शरीर को सुबह उठने के बाद नहा के ऊर्जा मिलती है, इसी तरीके से यंत्र को भी रोज पूजा करके ऊर्जा मिलती है। अगर आप अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हो तो उसको बार 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 रीइंस्टेट करना पड़ेगा, बार बार उसको लगाते रहना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तब आप अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे। और आप कभी भी कंपैरेटिव में नहीं जा सकते। यू कैनॉट गो इन अ कंपैरेटिव कि ये ज्यादा ऊर्जावान हो गया, मैं कम हो गया। एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी। So it is not necessary the person who is getting 90% number will be very successful and a person who is getting 55% number will be a very struggling person. Opposite भी हो सकता है कि 55% वाला करोड़पति बन जाए और 90% वाला बेचारा स्ट्रगल करता रहे। बिकॉज हम कहीं ना कहीं अपने माइंड में ही अपनी थॉट से ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं
और फिर हम उस ब्लॉकेजेस को रोज जीते हैं, तो वो हमारी हैबिट बनती है। फिर हम उस हैबिट को और फर्दर रीइंस्टेट सीमेंट लगाते हैं अपनी भाषा के अंदर, तो वो हमारा बिहेवियर बन जाता है। जब वो हमारा बिहेवियर बन जाता है तो हमारा पैटर्न फिक्स हो जाता है। तो सारी दुनिया के लोग क्या बोलते हैं, आप अपना बिहेवियर चेंज करिए। तो आपको बिहेवियर चेंज करने से ऊर्जा मिल जाएगी। खराब कहां पे चीज, जड़ कहां है उसकी? आपके थॉट में, आपके आइडिया में, आपके कॉन्सेप्ट में। जब आप कॉन्सेप्ट चेंजेस करते हैं, यंत्रा में आप क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्चुअल चेंज ऑफ योर एनर्जी, एंड दैट इज द रीजन यंत्रा वर्क्स फॉर यू। अंडरस्टूड? पॉइंट क्लियर? आई होप एवरीबडी इज एंजॉइंग। किसी को ऐसा नहीं लग रहा कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है? बोर तो नहीं हो रहा कोई जन? देखो, थोड़ा थोड़ा हंसना भी जरूरी है। स्माइल करने से बड़ी एनर्जी रहती है देख पढ़ाने वाले में। सब लोग स्माइल पास करते हैं, देखो सबके पास स्माइल आ रही है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। तो यूज ऑफ एलिमेंट्स इन एनर्जी इन यंत्र। तो वर्ल्ड इज कंपोज ऑफ 5 एलिमेंट्स, मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ के जो यंत्रास हैं वो मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप बनते हैं। वाटर के जो एलिमेंट के यंत्र हैं वो राउंड शेप में बनते हैं। फायर के जो है वो ट्रायंगुलर शेप में बनते हैं। 5 और मोर साइड्स वाले यंत्रास जो होते हैं वो भी आपके इधर वो हायर मैनिफेस्टेशन के लिए बनते हैं या वो मटीरियलिस्टिक सुखों के लिए बनते हैं। ठीक है? तो ट्रायंगल यंत्र व्हेन इज ऑफ रेज लाइंस इंडिकेट्स लॉर्ड शिवा यंत्र। ठीक है? वह इसी यंत्र को उल्टा कर दिया जाता है तो वो मां भगवती का, शक्ति का यंत्र बन जाता है। तो एक चीज आप देखते होंगे जिसको हम बोलते हैं, एक यंत्र आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, लोग अपने घरों के बाहर भी बनाते हैं, मंडलास पे भी बनता है। वो है, जिसको आप क्या बोल देते हो, यस, इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार ऑफ डेविड, और हमारे संस्कृत के अंदर इसको योनि यंत्र बोलते हैं या शिव शक्ति यंत्र बोलते हैं। ठीक है? और इसके बीच में एक बिंदु होता है, यानी कि ये बिंदु शक्ति में ही शिव है, और शिव से शक्ति बात कर रही है। और शिव क्या है? स्टैटिक एनर्जी, जो साधना में है, साधक की तरह बैठे। और ये जो शक्ति है ये इंटरेक्ट कर रही है, ये चल रही है, चलायमान है, ये विचार कर रही है, ये आपके अंदर ऊर्जा डाल रही है, इंटरेक्ट कर रही है। आपको मेरी भाषा के अंदर से मिलने वाली एनर्जी से या तो डिसइंटरेस्ट आएगा या इंटरेस्ट आएगा। तो मेरा शिव रूपी सोल आपके शक्ति रूपी शरीर के साथ कनेक्ट कर रहा है। सो हु इज टॉकिंग टू यू? इट इज द वॉइस ऑफ द शिवा, एंड इफ दिस शिवा इज अलाइंड, द शक्ति विल गेट मैनिफेस्टेड। ठीक है? जब आपका शिव रूपी साधक रूप डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसे हम अगर हिंदी लैंग्वेज में बोले, मैम ये आर्ट मत बनाइए MF हुसैन वाली हमारे ऊपर। ठीक है? तो ट्रायंगुलर यंत्रास, कर्व लाइंस जो होती हैं वो भगवती दिखाती हैं, जो कर्व लाइंस होती हैं वो भगवती को दिखाती हैं, क्रिएटिविटी को दिखाती हैं, सृजन को दिखाती हैं। यंत्रास की 3 तरह की कैटेगरीज है, मंडलास फॉर्म में, मेरू के फॉर्म में, और सांख्य फॉर्म में। सांख्य मीन्स नंबर्स, मेरू मीन्स विच इज 3 डायमेंशनल, जो एक माउंटेन के फॉर्म में आ रहा है। मंडला इज काइंड ऑफ एन ज्योमेट्रिक आर्ट, जिसके फॉर्म के अंदर हम इसको देख सकते हैं। तो 3 तरह के आपके यंत्र हो गए, राइट? उसके बाद इन यंत्रा को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? कुछ सिंबल्स चाहिए होते हैं। एक सरफेस पता होना चाहिए कि किस पे इसे बनाना है। ड्राइंग का मटेरियल, इसको बनाने का मटेरियल क्या है, इससे हमें मिलने वाले बेनिफिट क्या है, ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है? उसके बाद क्या आ जाता है? बिंदु आ जाता है, ट्राइंगल आ जाता है, 6 साइडेड स्टार आ जाता है, सर्कल्स आ जाते हैं, 8 पेटल, 12 पेटल, 16 पेटल, 64 पेटल्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो इन सब के कॉम्बिनेशंस और परमुटेशंस के साथ आपके यंत्र की उत्पत्ति होती है। तो पेटल ऑफ लोटस जो होती है, जो स्क्वायर पेरिफेरी के साथ में चलती हैं, जो कि व्यक्ति के 4 गेट्स को दिखा रही है, जिनको हम बोलते हैं, ये उसको भोपुरा बोलते हैं, जो उसकी फोर्ट है। जैसे आपके घर के बाहर की आउटर वॉल होती है वो 8 इंच की होती है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अंदर की वॉल 4 इंच की होती है। तो आपका जो भोपरा है, अगर वो वीक हो जाए तो रॉन्ग एनर्जीज आपको हिट करेंगी, आपके यंत्रा को डिस्टॉर्ट करती हैं।
अदर एस्पेक्ट ऑफ यंत्रा जो होता है वो मंत्र है। जब तक हम मंत्र उच्चारण से उसे एनर्जाइज नहीं करते वो यंत्रा काम नहीं करेगा, वो एनर्जाइज नहीं करेगा। सो मंत्रा इज सेड टू बी द की विच व्हेन सेड ऑन अ पर्टिकुलर सिलेबी एंड मीटर, एक पर्टिकुलर सिलेबी और मीटर के ऊपर उसका उच्चारण किया जाए, सही तरीके से सही दिन पे सही मुहूर्त में उच्चारण किया जाए, तो वो आपकी यंत्रा की एनर्जी को मैनिफेस्ट करवाता है, उसके देवता को उजागर करता है। करेक्ट। अब सरफेस ऑफ यंत्रा टू बी यूज, ये एक फ्लोर पे भी इंक्राइब किया जाता है जो बिल्कुल फ्लैट हो। ये सिल्वर गोल्ड और ब्रास के ऊपर क्रिएट किया जा सकता है, जो कि प्योर मेटल है जिनमें एनर्जी है, जो एनर्जी को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, जो एनर्जी मैनिफेस्टेशन में जिनका अपना बायो एनर्जी फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अच्छा होता है। क्योंकि हम एक ग्रेविटेशनल एरिया में रह रहे हैं, तो जो सोलर एनर्जीज और लूनर एनर्जीज हमारे साथ इंटरेक्ट करती हैं, उनके साथ जो अर्थ की नीचे की एनर्जीज हैं, जब वो अलाइनमेंट में आ जाती हैं तो यंत्र वर्क करता है। ठीक है। यंत्र बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, पुष्प हैं, कुमकुम है, टर्मरिक है, गंध है, कैम्फर है। तो अलग अलग चीजों को यूज करके हम यंत्र, अष्टगंध है। आप इस यंत्रा की फोटोग्राफ ले लीजिए, ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। कनिका मैम खुश हो जाएंगी, कहेंगी सर कुछ तो गिफ्ट दे रहे हो, चलो अच्छी बात है। गणपति यंत्रा। ठीक है। इसमें मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, आप उन पॉइंट्स के बेसिस पे ही इसको बनाओगे, ये इस मंत्र से आप इसको ध्यान साधना करोगे, इससे एनर्जाइज करोगे। एंड इट्स अ वेरी गुड यंत्रा विच कैन बी प्लेस्ड एट द वेरी एंट्रेंस ऑफ योर होम। अगर किसी के घर में छोटा बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, या किसी के घर में व्यापारिक समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए यंत्र बहुत अच्छा है। ठीक है। तो इसको बनाइए, इसको एनर्जाइज करिए एज पर मंत्र महार्णव। ये मैंने ये यंत्र आपको दिया है। मंत्र महार्णव एक क्लासिक ग्रंथ है, इसके अंदर इस यंत्र का उल्लेख है। ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज जो है वो देने से स्टार्ट करनी चाहिए, लेने से नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। तो गणेश जी आशीर्वाद देते हैं, और लेते क्या है, मोदक। तो ये गणेश जी का यंत्र है, और गणेश जी को वेदों का ज्ञाता बोला गया, वेदों के रचयिता है वो। इसलिए मैंने आपके साथ गणपति यंत्र शेयर किया, कि हम एक रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये रिश्ता इस वेबिनार तक है, आगे के कोर्स तक है, या और बहुत सारे कोर्सेज किस तक है, या कैसे हम जुड़े रहेंगे दूसरे से। बट हमारा आपस में अगर अलग भी होना है हमें, तो एट ए वेरी वेरी हैप्पी नोट होंगे। सो व्हाट विल यू लर्न इन दिस यंत्रा कोर्स? वाई यंत्रा, इट्स कंपोनेंट, डूज एंड डोंट्स ऑफ यंत्रास। हम 40 से ऊपर आपको यंत्र देने वाले हैं। ये स्लाइड्स आपके पास एक पीडीएफ के फॉर्म में हम डाल देंगे कम्युनिटी के अंदर। इसमें स्पेशल हाईलाइट है कि मैं आपको श्री यंत्र बनाना भी सिखाऊंगा, और श्री यंत्र को एनर्जाइज करना भी सिखाऊंगा, और श्री यंत्र के 9 आवरण जो हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, जिसमें 10 महाविद्याओं का ऊर्जा कैसे बैठती है और उसे कैसे हमें एनर्जाइज करना चाहिए। ठीक है। इसमें आपको सौंदर्य लहरी के भी कुछ यंत्र हमारी तरफ से एक्स्ट्रा मिलेंगे, इन 40 के अलावा जो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट अराउंड 100 यंत्र के आसपास आज आपके पास पहुंच जाते हैं हमारे से। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली लाइक व्हाट इज बीन डिस्कस्ड टिल नाउ? इसके बाद हम जो है वो डिस्कस करेंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हो। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टिल नाउ? प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम, सपना मैम अनम्यूट करिए मैम। जी मैम। सर अच्छा लगा सर, मतलब सारा, मतलब कुछ क्लैरिटी आई आई, लाइक कुछ इट। अप्रोच क्लियर हुआ यस सर। टुवर्ड्स? कनिका जी, सिंस यू आर ऑलरेडी practicing yantra person, I want to hear it from you. सर मतलब आप बनाना भी सिखाओगे ना सर, मतलब बिल्कुल सारे बनाना यंत्र? सिखाएंगे मैम, बनाना सिखाऊंगे। यस मैम। ओ सॉरी, गलती से म्यूट हो गई, बोलिए। It is exciting to know. ओके। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर हिज? कुछ नई चीज सीखना तो वैसे ही मेरे को क्यूरियस रहती हूँ मैं। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू जी। किरण जी बोलिए। सर इसमें आप यंत्रास बनाना और मंत्र
मंत्र के बिना तो एक्टिवेट नहीं होगा ना मंत्र सर, भी तो बताएंगे मंत्र सर आपको कैसे चाहिए। करना है। करना है आपके, आप में से ही कोई एक जना इस किसी एक यंत्र को तैयार करेगा। हमारे जो एग्जिस्टिंग बैच है उसके कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं शायद मेरे ख्याल से, उनमें से किसी ने यंत्र को बनाया भी है और उसको एक्टिवेट भी किया है। ठीक है, डॉक्टर विनीता हैं। तो मंत्रस भी डॉक्टर सिखाएंगे। विनीता मैम, अनम्यूट करिए एक मिनट के लिए, शी इज फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग बैच। जी मैम। हाँ, नमस्कार सर। राधे नमस्कार राधे। मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैम प्लीज आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए सबके साथ। हाँ, मैं इसी के लिए आपको किया कि सर बनाना भी सिखाते हैं और उसको एनर्जाइज करना भी सिखाते हैं। मैंने खुद यंत्र बनाया है। मेरी बेटी का 10वीं का एग्जाम चल रहा है उसके लिए, और काफी अच्छा रहा है उसका परफॉर्मेंस। तो सर आपको बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी समझ में कि ये सबको सीखना चाहिए, हर चीज को। देखिए, हमने इंटेंशनली किसी को भी, आप कई लोग क्या होता है, इस समय भी बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे इन्होंने अपने लोगों को बीच में बैठाकर अपनी एक प्रमोशन करी होगी, राइट? वो भी एक थॉट नहीं। प्रोसेस वाले लोग हैं। सी, हमें क्या हम्म। होता है, हम हमेशा वो ना डार्कर साइड पहले सोचते हैं। ये हमारा एक मेंटल साइकोलॉजी है। अगर आज मैं कोई गलती कर दूंगा ना तो उस गलती का डिस्कशन 100 लोग करेंगे, लेकिन अगर आज मैं कोई अच्छी चीज कर दूंगा तो उसका डिस्कशन सिर्फ 4 लोग करेंगे। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। इट इज नॉट अबाउट मी और एनीबडी एल्स। हमें गलती ढूंढने में बहुत मजा आता है और गलती बताने में बहुत मजा आता है। मैं कहता हूं आप सोल्यूशन बताइए। एक बच्चे ने चोरी कर ली, आप उसे सोल्यूशन बताइए कि बेटा तेरे को ये क्यों नहीं करना, ये तूने गलत किया, ये तो सारी दुनिया बता रही है उसको, सब उसे डांट रहे हैं, सब डंडे मार रहे हैं। आप यंत्र क्यों बनाना चाहते हो, आप ये काम क्यों करोगे? वाई इट शुड बी योर इंग्रेडिएंट ऑफ योर डेली लाइफ? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पर्सपेक्टिव को बदलिए, आपकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आएगा। मेरे जैसा व्यक्ति जो 24 साल 25 साल की एज तक किसी दिन को कोई दिन नहीं समझता था, जो सातों दिन सब कुछ खाता और पीता था, वो व्यक्ति आज आपके सामने ट्रांसफॉर्म स्पिरिचुअल पर्सन बन के बैठा हुआ है। अगर मैं बदल सकता हूं तो दुनिया का कोई भी आदमी बदल सकता है। मैं आपके सामने प्रमाण हूं इस बात का, ईमानदारी से आपके साथ शेयर किया है। टिल 25 ईयर्स ऑफ एज जो मेरे दोस्त एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते थे, मैं उनका मजाक उड़ाता था, लिटरली मजाक उड़ाता था कि भाई क्या तुम तारों सितारों में पड़े हुए हो? सब मजे लो, रोज मजे लो, सब मंगलवार बुधवार सब एक ही होता है। एंड टुडे आई एम ए टोटली अ टी टोटलर, अ ट्रांसफॉर्म पर्सन, जो सुबह 4 बजे उठ के साधना करता है, अपनी एनर्जी को एनर्जाइज करता है, पॉजिटिव रहता है। मैं 5 बजे से बैक टू बैक बोल रहा हूँ क्लासेस के अंदर, और आपके वेबिनार में आप में से किसी को भी मेरी एनर्जी ऐसी लगी कि नहीं, एनर्जाइज नहीं है ये आदमी, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसकी भाषा के अंदर, तो ऐसा कोई मेरे अंदर कौन सी ऊपर से कोई नासा की मशीन नहीं लगी हुई। इट इज द एनर्जी विद इन मी, इट इज द सोल विद इन मी, इट इज द डेटी विद इन मी विच इज एनर्जाइज्ड। सो वो डेटी आप अपने अंदर भी जागृत करिए, उसको यूज करिए फॉर योर सेल्फ। चलिए, अब मैं आपके साथ ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ डिटेल्स और शेयर कर देता हूँ, सो दैट यू कैन लुक एट इट एंड देन टेक योर डिसीजन। ठीक है, ये कोर्स 8 दिन के आसपास का है, वंस इन अ वीक होगा, एवरी संडे 6 PM to 7 PM। 8 मार्च से स्टार्ट होगा। कोर्स फी, ओरिजिनल कोर्स फी 10,000 है, मगर आपके लिए ऑफर आज का टिल 4th of March इज 3750, विच यू कैन पे थ्रू दिस स्कैनर, या इसके डिटेल्स हम फर्दर शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। 4 मार्च के बाद यानी होली के बाद इसकी फीस 4550 हो जाएगी। वट विल यू गेट? यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग एक्सेस ऑन गूगल ड्राइव फॉर लाइफ टाइम। आपको अपना ईमेल आई जीमेल आईडी हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। 100% मेंटर सपोर्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कोर्स मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स कंप्लीशन विद ISO MSME मेंशनिंग मिलेगा। पेमेंट मोड आप पेटीएम, जीपे या बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज द वे यू कैन एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, सो दिस फिनिशेज माय प्रेजेंटेशन। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन आंसर के लिए, समबडी हैज अ क्वेश्चन,
तो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस को मेरे साथ रेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस। जी राहुल जी, सर वीडियो खोलेंगे तो अच्छा रहेगा सर। जी राहुल जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर ये टोटल यंत्र कितने सिखाएंगे आप? सर। 40 तो मैंने आपको मेंशन ही करे हुए हैं लिखकर। श्री यंत्र 40? प्लस सौंदर्य लहरी के कुछ यंत्र मैं आपको देने वाला हूँ। टोटल 40 यंत्र है ना सर? 40 से ज्यादा है सर, 60 से 70 यंत्र। 60-70 यंत्र है, ओके हाँ सर। जी। और ये इतने 8 दिन में होगा सर ये? हाँ जी, हाँ जी, हो जाएंगे सर, वो हमारा काम है एक पढ़ाना। दिन में यानी 10 यंत्र सिखाएंगे आप, है ना? सर 10 आप या उसकी 11? कैलकुलेशन में मत जाइए ना, वो कैलकुलेशन हमारे पास छोड़ दीजिए आप। हम ओके सर, 8 दिन का ठीक। कोर्स बता रहे हैं, तो 8 दिन में अगर 8 के 9 दिन हो रहे होंगे तो मैं मना नहीं करूंगा कि मैं 9वां दिन नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है मेरे लिए सर, ओके। क्लास के नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए स्टूडेंट का समझना इंपॉर्टेंट है। ओके। वी आर नॉट लाइक अ शॉपकीपर कि मैंने इतने रुपए में इतना ही देना है। अगर आप मुझे लगेगा मुझे ये क्लास फालतू देनी है तो मैं अगले क्लास फालतू भी दूंगा। अगर मुझे आधा घंटा फालतू देना है तो मैं आधा घंटा फालतू दूंगा। नहीं सर, थैंक माई इंटेंशन इज, सी, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ शॉपकीपर। मैं यंत्र बेच नहीं रहा हूं, मैं यंत्र सिखा रहा हूं। सीखने के लिए जो कनेक्शन आपके और मेरे बीच में बनना जरूरी है वो 100% बनाएंगे हम। ठीक है। यस मैम, कनिका मैम बोलिए। सर कोई और टाइमिंग नहीं हो सकती है? मैम अभी तो फिलहाल ये है, थोड़ा बाद में 1-2 हफ्ते के बाद थोड़ा बहुत बदल सकता है, क्योंकि एक क्लास हो रही है, अभी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बैच चल रहा है। नहीं, एक्चुअली अगर ये टाइम रहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आई एम ऑल्सो बिजनेस वुमन, तो मैं शॉप पे होती हूँ। नहीं नहीं, वो मैं ठीक है आपकी इस टाइम बात। पे कर अभी नहीं अभी पाऊंगी। अभी के लिए यही टाइम है। बाद में कोई एडजस्टमेंट हो सकेगी तो हम जरूर करेंगे, लेकिन टू Sure. स्टार्ट विद दिस विल बी द टाइम। लेटर ऑन इफ देर विल बी सम अवेलेबिलिटी ऑफ सम स्लॉट तो वी विल डू इट। ठीक है, मैं रॉन्ग Okay. कमिटमेंट नहीं करता। हाँ ठीक No है। problem, sir. ओके। जी राहुल, राहुल जी आपका सवाल हो गया तो आप हैंड डाउन कर लीजिए। किसी और का कोई सवाल? आप लोगों को कैसे लगी ये प्रेजेंटेशन, आई वुड लाइक टू नो। मैं सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ वन बाय वन। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको कैसा फील हुआ, आपके लिए आपकी कैसी अवेयरनेस रही। कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी शेयर कर लिया है। चलिए, बहुत सारे लोग तो इमोजीज के अंदर भेज रहे हैं, वेरी गुड। लिखा ओप्पो ने, राहुल जी ने क्लैपिंग किया, थैंक यू सर राहुल जी। मधु पुरोहित जी, गुड टाइमिंग इवनिंग देख लेंगे सर। मैम, टाइमिंग का हम देख लेंगे। आप लोगों को, सब कितने लोगों को आफ्टरनून का टाइम सूट करता है, 2 बजे के आसपास का? ठीक है, क्योंकि मैं 7 बजे के बाद मेरे टाइमिंग ऑलरेडी बैचेस हैं। रवि जी आप ये क्या इमेजेस भेज रहे हैं सर? आप अनम्यूट करिए सर, रवि जी। रवि जी अनम्यूट करिए। टू ओ जी क्लॉक सर। नहीं शूट करता है सर। हाँ जी। 2 o'clock will not suit me। सर आवाज क्लियर नहीं हो रही है आपकी। 2 o'clock शूट नहीं करेगा सर। चलिए, हम लोग टाइमिंग के लिए एक पोल रन कर लेंगे, आप लोग टाइम उसमें बता दीजिएगा अपना, जिसको भी जो अभी सूट जो करेगा। टाइमिंग आपने किया है वो ठीक है, ये चलेगा ये। हाँ, मैं 6 PM मैंने इसीलिए किया था, संडे के दिन भी इसलिए रखा क्योंकि मैक्सिमम लोग फ्री होते हैं 6 PM। अगर चलिए, कलिका जी का एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, शी इज अ बिजनेस लेडी, और बट अगर आपकी में सुबह से किसी की क्लास भी मिस हो, एक मिनट सर रवि जी, अगर आप में से किसी की क्लास भी मिस होती है तो आपके वो रिकॉर्डिंग मिलती है, आपका रिकॉर्डिंग से लर्निंग हो जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास के अंदर, या ग्रुप में मेंशन कर सकते हो, वी विल एड्रेस इट। ठीक है। और कोई सवाल? जी मधु जी, आपको कैसा लगा मधु जी? बहुत अच्छा लगा सर। हाँ जी। एक डाउट मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या आप ये मेटेलिक उस पे भी बनवाते हैं या खाली भोजपत्र या कागज पे बनवाते हैं? नहीं, बैटिक पे आप बनवाएंगे मैडम, मैं नहीं बनवाऊंगा। अच्छा अच्छा। मैं सेलिंग कुछ नहीं करता। आपको मेटेलिक पे चाहिए होगा, मेरे पास सोर्सेज हैं, आप मुझे बोलोगे मैं बनवा दूंगा, इट विल बी अ पेड वन। ओके ओके ठीक सर। है। मेटेलिक पे बनाने के लिए हमें ऑर्डर करना पड़ता है। आज सिल्वर आपको पता है क्या रेट चल रहा है, गोल्ड क्या रेट चल रहा है, ब्रास फिर भी हम्म थोड़ा सा सस्ता है। तो मैं मेटेलिक बना के तो हम्म। कोई रखूंगा नहीं अपने पास। हाँ, अगर इतना गोल्ड में रख सकता तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाती, फिर तो अर्शवान जी और मैं निकल जाते
घूमने के लिए ऑल द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, राइट? चलिए, यस अपना मैडम बोलिए। मैम ये सर ये सारे यंत्र भोजपत्र पर सिखाओगे नहीं, भोजपत्र पे भी या हैं, अलग बुक अलग चीज़ों में? पे ही हैं। भोजपत्र है, वाइट पेपर पे भी है, कुछ चीज़ें हैं ओके। जो आप कर सकते हो। इंस्क्राइब बिकम, इट विल बी अ गुड इंटरेक्शन, डोंट वरी। यू वुड, मैं आपको आपके मुंह से अपने लिए ये डिसीजन लेने के लिए थैंक यू निकलेगा कि मैंने ये डिसीजन लिया। यू विल नॉट रिपेंट कि आपने इसमें इन्वेस्ट क्यों किया, या आपका टेक अवे बहुत अच्छा होगा इसका, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। बाकी तो यू नो ज़्यादा बोलने से अपनी मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है वो मैं बनना नहीं चाहता। हाँ, ठीक है। सर। ओके सर। जी 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 मैम, ओप्पो बोलिए जी। हाँ हाँ, श्री यंत्र के बारे में थोड़ा बताइएगा आपका क्या? नाम बताइए मैम पहले। मैं ज्योति जी हूँ, मैं आसाम से हूँ। जी जी, आसाम से। हाँ, चलिए श्री यंत्र के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? मैम, श्री यंत्र जो है वो बेसिकली जो है आदि शक्ति का यंत्र है। शक्ति की 10 महाविद्याओं का यंत्र है। उसमें श्री त्रिपुरा सुंदरी से रिलेटेड एनर्जाइजेशंस होती हैं। इसके अंदर एंगल्स और ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन है, पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन है। हर आवरण का एक द्वार है, उस आवरण का एक विक्षेपण भी है। विक्षेपण के कारण, विक्षेपण का मतलब क्या होता है कि आप मान लो आपने 10th में थे, तो आपके लिए चैलेंज क्या था? 10th का बोर्ड का एग्जाम क्लियर करना। जब आपने 10th के बोर्ड का एग्जाम को क्लियर कर लिया तो कहते हैं ना, आप बन गए अगले पड़ाव पे, अब बनते हैं 2 लाख रुपए का क्वेश्चन। तो आपकी लाइफ में एक नया लेवल ऑफ चैलेंज इंप्रूव हुआ, क्योंकि आपने नीचे चीज को मास्टरी कर ली, राइट? जब आप फाउंडेशन में मास्टरी कर लेते हो तो मिडिल क्लास में आते हो। जब मिडिल क्लास को मास्टरी कर लेते हो तो सीनियर सेकेंडरी में आते हो। जब सीनियर सेकेंडरी को मास्टरी कर लेते हो तो ग्रेजुएशन में आते हो। ग्रेजुएशन को मास्टरी कर लेते हो तो पीजी में आते हो, स्कॉलरशिप में आते हो। ऐसे ही यंत्र का लेवल्स है। इस 9 आवरण का मतलब है 9 द्वार, उसके 9 चैलेंजेस। हर चैलेंज पे आपको एक नए तरीके की एनर्जी से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जब आप उसको साध लोगे तो आप नेक्स्ट एनर्जी के लिए तैयार हो जाओगे। बहुत से लोग तो फर्स्ट आवरण पे ही अपने आप को अटकाए रखते हैं और उनको उसी से इतने अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं कि वो बाकी आवरणों के बारे में सोचते ही नहीं। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करो, सर मोक्ष चाहिए, यस सर चाहिए। सर जरा चेकबुक खाली करो और लिखो कनिका जी के नाम सारे पैसे। ओहो नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो बड़ी मेहनत से कमाए हैं मैंने, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे बेटे के हैं, ये मेरी बीवी के हैं। तो मोक्ष तो त्यागने से मिलता है ना। जब आप मोहों को नहीं त्याग पा रहे तो आपको मोक्ष मिलेगा कैसे? मोहों को त्यागने के लिए स्पिरिचुअली अलाइन होना पड़ता है, देना आना चाहिए। और मैं देने में 100% बिलीव करता हूँ। फिर मेरे को ये चिंता नहीं होती कि मुझे किसने कितने पैसे दिए होंगे। और मेरे हर कोर्स में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टेक अवे जरूर होता है, जो उस कोर्स का पार्ट नहीं होता, कहीं लिखा नहीं होता, लेकिन वो मिल जाता है क्योंकि मुझे मजा आता है। दिस इज माई स्टाइल ऑफ टीचिंग। अब मैं अच्छा टीचर हूँ कि खराब टीचर हूँ वो आप लोग बताओगे जब आप पढ़ो। जी सर, जी किरण जी बोलिए। सर आपने 3 टाइप्स ऑफ यंत्रास बताया ना, मंडला यंत्र, संख्या यंत्र और एक मेरु यंत्र। यंत्र। सो ये तीनों तरफ के 3 सर टाइप्स जो ऑफ यंत्र हमने यंत्र मेंशन करे हैं वो बहुत सिंपलिस्टिक यंत्र हैं जो एक आम आदमी रोज अपनी जिंदगी में यूज कर सकता है। हमने कोई भी ऐसा यंत्र, कॉम्प्लेक्स यंत्र नहीं डाला इसके अंदर। अ, लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि डिफिकल्ट काम मिलने से बड़ी चीजें अचीव होती हैं। ठीक है, जब तक कि मेरे पास, मैं आपको वो यंत्र सिखा रहा हूं जो आप आम जिंदगी में बहुत इजीली यूज कर लो। हर आम आदमी, इवन एक रिक्शा पुलर भी इस यंत्र को बना सकता है। वो इसकी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रहेगा ना सर, संख्या यंत्र, मंडला यंत्र। वो कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर मैक्सिमम शुरू में कुछ सांख्य यंत्र आ रहे हैं, उसके बाद आपको कुछ वर्ड, अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन वाले यंत्र आ रहे हैं। श्री यंत्र तो हम बनाने से लेके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 9 तक लेके जाएंगे। और उसके बाद उसका आवरण किस तरीके से करना है, उसके एंगलाइजेशंस क्या चीज होती है, एरर्स क्या लोग करते हैं ड्रॉ करते हुए, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस की चीज है,
याद रखना ना, कोई भी आदमी जब तक आपकी एनर्जी अलाइन नहीं होती ना, आपके श्री यंत्र की लाइन ही सीधी नहीं बनेगी, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। ये मेरा आज तक का टेस्ट है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच मोहन सर जी। राधे राधे। राधे तो राधे। कोई भी बना सकते, कुछ भी कोई भी बना एस्ट्रोलॉजी सकता है कुछ। मैम, 80 साल के इंसान से लेके 12 साल का बच्चा, अच्छा, कोई भी आने का जरूरत नहीं, हाउस वाइफ कुछ कुछ भी भी आने। मैम बना सकता है। मैंने ओके। क्या बोला है कि रिक्शा वाले को भी हक है अपना जीवन अच्छा करने का। ओके, क्या कितना वो रिस्क? रिक्शा वाला अपने ऊपर धन वृद्धि का यंत्र नहीं लगा सकता? ओके। और क्यों नहीं लगा सकता, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई मना करता है तो। सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत तो उसको है अपने कार्मिक करेक्शंस को ठीक करने के लिए। जब आप एक रिक्शा वाले के पास बैठते हो और आप उसको थैंक यू बोलते हो, तो आप अपने अंदर के यंत्र को अलाइन करते हो। ग्रेटिट्यूड। शो अ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड टू एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। हम सिर्फ उसको एटीट्यूड शो करते हैं जिससे हमें फायदा मिल रहा हो। ये प्रॉब्लम है हमारी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए, अगर किसी और का कोई सवाल नहीं है। सर हाँ एक है हाँ डाउट। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर मेरा मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब अभी जो चांदी का श्रीयंत्र रहता है ना सर, महामेरु, हाँ हाँ। तो उसको मतलब हम लोग तो एनर्जाइज किए मंत्र करते, बट अगेन यू विल टेल कि हाउ टू डू विथ नहीं, वो मंत्रास मैं एंड आपको बताऊंगा। आपको अगर चांदी के यंत्र भी आप बना बनाया भी ले रहे हो, उसमें कोई नहीं है सर ऑलरेडी। है तो अच्छी बात है। हाँ। आपको सिर्फ उसके अंदर बार बार उसके ऊपर उसकी शुद्धता, उससे नेगेटिविटी को क्लीन करना, उसकी अच्छा। ग्राउंडिंग करनी है, उसकी एनर्जी रिलीज करवानी। आप रुद्राक्ष पहनते हो, मैं रुद्राक्ष की कंठक माला पहनता हूँ, राइट? रुद्राक्ष की कंठक माला पहनने का मतलब क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि मैं एक बार पहनी और उसके बाद मुझे कभी उसको क्लेंज नहीं करना पड़ेगा, कभी एनर्जाइज नहीं करना पड़ेगा। आप 100 तरह की, आप किसी की क्रिमेशन में चले गए, आपने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, आपको नहीं पता वहां पे किस तरह की एनर्जीज आपके पास आई थी, आपकी बॉडी से टकराई थी। जब तक आप उसे वापस रीशुद्ध नहीं करते, आप अपने शरीर को आप क्रिमेशन में जाते ही, आप वापस आते ही नहाते क्यों? कोई बेकार जगह गए थे? सबसे शुद्ध जगह है क्रिमेशन ग्राउंड, सबसे प्योर जगह है क्रिमेशन ग्राउंड, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन आपको मैं बोलूं कि चलो वॉक करने चलते हैं क्रिमेशन ग्राउंड तक, तो आप नहीं जाओगे। क्यों? उसकी एनर्जी के लिए हमारी बॉडी तैयार नहीं है। वो जगह बुरी नहीं है, हम तैयार नहीं है उस एनर्जी को हैंडल करने के लिए। हाँ लेकिन आप जी। कभी किसी अघोरी या तांत्रिक को देखिए, वो उसी शमशान के अंदर बैठकर अपनी साधना करता है, अपनी पूजा करता है। सो प्रॉब्लम जगह में नहीं है, प्रॉब्लम मेरी एनर्जी में है। मैं उसे लेने के लिए रेडी नहीं हूं। रिसीविंग मूड। मैं कामाख्या गया हूं, मैंने कामाख्या साधना कामाख्या में बैठ के की है। और जब कौन वो से साल एनर्जी में आए वर्टेक्स थे? मेरा हिट हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा था कि नीचे से ऊपर तक मैं हिल गया हूं। सर कौन सी ईयर में आई थी आप कामाख्या? 3 साल पहले में। 3 साल। आपको आपके इंट्यूशन पे कैसे काम करना है, आई विल ऑल्सो मेक यू मेडिटेट। आई विल प्योरीफाई यू बिफोर आई स्टार्ट माई कोर्स। आई विल प्योरीफाई यू एवरी डैम डे विद डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज। आपको मजा आएगा। आप मुझे थैंक यू मत बोलिएगा, आप एनर्जी को थैंक यू बोलिएगा जिसने आपको पहले ये चूज किया कि आप, मेरे पास 350 लोग हैं कम्युनिटी में, कुछ 30-40 लोगों ने इस वर्कशॉप को अटेंड किया, अब 19 रह गए। एक नंबर मैम ने डाला है अभी, रचना मैम ने है, वो आप सब लोग नोट कर लीजिए, कोई भी क्वेरी के लिए चैट में से नोट कर लीजिए। हाँ कोई जी, भी क्वेरी कोर्स के लिए आप कंटेंट उनको के कर बारे में लीजिए। पूछना पड़ेगा। हाँ जी। कोर्स कंटेंट के बारे में पूछना पड़ेगा, कौन सी? हाँ, वो आपको मैम दे देंगे, कोई दिक्कत हाँ हाँ। नहीं, ठीक है, उसके आपको मैम अंदर। दे देंगे। चलिए, मैं इस बारे में पूरी रात बात कर सकता हूँ, आप लोग थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा। हाँ, तो इस अपनी वाणी को मैं यहाँ विराम देता हूँ, और आप सबको अ, के अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आपको मेरी चीज़ अच्छी लगी तो इसका हिस्सा बनिए, इसका पार्ट बनिए। आई विल लव टू
welcome all of you in this particular course. Namaskar. राधे राधे सर। राधे राधे।